लाहौर जो है इस वक्त टॉप 10 में आया हुआ है जहां पर आलूदगी सबसे ज्यादा है। गाड़ी इनकी धुआं दे रही है, इनको स्मोक पे हम बंद कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से एक ऐलान किया गया था कि जी अब लाहौर के शहरियों की मार्केट्स बंद नहीं होंगी, एंटी स्मोक गन्स गाड़ियां मंगवा ली हैं पंजाब गवर्नमेंट ने जो स्मोक को कंट्रोल करेगा, लेकिन वो तो बुरे तरीके से फेल हो गया। इनके पास कोई कागज नहीं है, उनके बगैर कागजात तो चला रहे हैं। पता सर पेपर आज भूले गए, परमिट इनका एक्सपायर है, इनको जुर्माना करेंगे हम। हेलमेट ना पहनने वाले को 2000 जुर्माना, एड्डा बड़ा ट्रक लगे ढूंढते बगैर फिरते पे 1000 जुर्माना। सर हम तो 1000 रुपए भरने के लिए तैयार है, कोई मसला नहीं, 1000 रुपए कोई अहमियत नहीं है। ठीक है 2024 का रूट इसका फारग है, 2024-25 भी गुजर गया। अच्छा तो मामा आ रही तेरी गाड़ी पासिंग है भाई, पासिंग चार्ट क्या गाड़ी बंद है, तकरीबन 10,000 का फाइन है। गाड़ी बंद है 3 दिन के लिए तुम्हें और पासिंग की वजह से। LWMC की गाड़ी भी रोकी जा रही है और वो रुकने के बजाय ना टर्न लेना चाह रहा है, मुड़ना चाह रहा है। हल्की जी रेस तो ये धुआं दे रही है, ये तो पूरी रेस ही नहीं देती। छड़ के चेक कर छट वो थोड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, लाहौर शहर के दाखिली रास्ते हो, खारजी रास्ते हो, तमाम रास्तों पर इस वक्त हमें जो टीम दिखाई दे रही है ना, वो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की टीम भी दिखाई दे रही है, पंजाब पुलिस की टीम भी दिखाई दे रही है। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट यानी महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की टीम मौजूद है, PTC की टीम मौजूद है। ये मेरे पीछे कुछ गाड़ियाँ रोकी हुई हैं अफसरान ने। उमैर साहब मेरे साथ होंगे, सईद साहब साथ होंगे, खालिद साहब साथ होंगे, जो कि पहले भी साथ होते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि लाहौर जो है इस वक्त टॉप 10 में आया हुआ है उन शहरों में कि जहाँ पर आलूदगी सबसे ज़्यादा है। सांस लेना बहुत मुहाल है। लोग अगर सुबह पार्क में जाते हैं या किसी मार्केट में जाते हैं ना, बाकायदा वो उसे महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों को सांस की बीमारियों की भी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे याद आता है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से एक ऐलान किया गया था, कुछ दिनों पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है, सोशल मीडिया पे वो बहुत वायरल भी हुई बातचीत, जिसमें ये कहा गया था कि जी अब लाहौर के शहरियों की मार्केट्स बंद नहीं होंगी, दुकानें बंद नहीं होंगे। हमने ऐसी एंटी स्मोक गन्स गाड़ियां मंगवा ली हैं पंजाब गवर्नमेंट ने कि जो कि फिजा में इस तरह का शावर करेंगी, इस तरह का केमिकल मौजूद होगा या पानी मौजूद होगा कि जो स्मोक को कंट्रोल करेगा, लेकिन वो तो बुरे तरीके से फेल हो गया, जिसमें कोई शक नहीं है। मैनुअली तौर पे फिर कुछ अफसरान जो हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं, गाड़ियां चेक की जा रही हैं। अभी भी जो पहली गाड़ी रोकी गई है, उमैर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, यहीं से हम आगाज़ करने लगे प्रोग्राम का। ये गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट चेक होगा, उनका विक्स सर्टिफिकेट चेक होगा, उनका रूट भी चेक होगा और ये भी चेक किया जाएगा कि धुआं छोड़ी है कि नहीं छोड़ी। उमैर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? पिछले दिनों बड़े मकबूल हो गए हैं आप उमैर साहब, चले काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बिल्कुल, कोई शक नहीं है। अच्छा, गाड़ियां हम लोग प्राइवेट भी रोकेंगे, सरकारी भी रोकेंगे, ऐसा ही हो उमैर साहब? ये कानून सबके लिए बराबर ही है, कोई शक नहीं है। अभी जो गाड़ी रोकी है क्या प्रॉब्लम है बताएं आप? तो इनको रोका भी चेक कर रहे हैं, इनकी फिटनेस तो ठीक है, इनका स्मोक चेक कर रहे हैं गाड़ी का, तो आपको चेक करवा देते हैं। करें, बिस्मिल्लाह करते हैं, चेक कर लेते हैं जी। डीजल गाड़ी है जी, ये डीजल है साहब, फिट करी ओके रखी है, चलो बचत हो गई है ਤੁਹਾਡੀ, नहीं तो इन्होंने चलान कर देना सी। हल्का फुल्का जो धुआं है बाहर है हल्का, अब ऊपर से इंजन सुई देखे वो पूरी सुई में गंदी निकल आई है बाहर। अच्छा, तो इतनी तो नहीं, हल्का फुल्का देगी, ये डीजल गाड़ी है। अच्छा। हल्का फुल्का तो धुआं देगी बहुत। डीजल गाड़ी में धुआं होता है। असल मैंने इनके साथ कुछ प्रोग्राम किया ही साहब, तो हमने तो यही देखा है, यही सुना है कि जी डीजल की गाड़ी कोई भी हो, जी सर, अच्छी हो, मेंटेन हो, वो धुआं नहीं छोड़ती। मैंने इनसे सुना है। सर वो आप 0 मीटर गाड़ी भी लेंगे ना डीजल हाँ की, उसको भी आप धुआं देंगे, रेस देंगे ना ज्यादा, हाँ जी, तो वो भी धुआं देगी। चले मुझे तो इस हवाले से ज्यादा कुछ नहीं पता, ये अफसरान है, यही बेहतर जानते हो। मैं सब आप सर इनको 0 मीटर भी चेक करवाएंगे, अगर आएगी इधर ना वो भी चेक करवाते हैं, इनको पुरानी भी चेक कराते हैं, इनके साथ की भी चेक करवाएंगे। ठीक है, अभी क्या पोजीशन है इनकी वो आप ही बता दें। गाड़ी इनकी धुआं दे रही है अभी, ठीक है, इसका काम होने वाला है, काम होना है जी। हमारे तजर्बे में जो है बहुत से ESC से काम कर रहा हूँ मैं, हमारे जो तजर्बे में है वो डीजल की नई गाड़ी भी आप ले लें 0 मीटर भी, उसमें डीजल होगा तो वो लाजमन देगी, क्योंकि डीजल में मिलावट आती है, डीजल 1 नंबर नहीं दे रहा है। ये पढ़ी लिखी बात है या तजुर्बे की बात है? नहीं, ये तजर्बे की बात है, पढ़ी लिखी बात नहीं है, नहीं तजर्बे की बात, तजुर्बे की बात है। तुसी गलत क्यों मेरे साहब? नहीं, मैं गलत बता रहे हैं आप। गलत नहीं कह रहा, गलत मैं नहीं उनको कह रहा, मैंने कहना ना उन्होंने तुसी आप कह रहे नहीं, आप कह रहे हैं ऐसे होता है, मैं कह रहा हूं नहीं, आप गलत चेक कर रहे हैं। नहीं, सही चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये जब हम उधर पासिंग करवाते हैं ना गाड़ी की, वो इतना नंबर राड डालते हैं इसके अंदर, हाँ जी, और मशीनों के साथ ये होती है, हाँ जी, ये उन्होंने ओके करके दी है, ये भी देख लें। अच्छा, ये जुलाई में ओके हुई थी, ठीक है, तो लोडर गाड़ी है, कोई ना कोई मसला आ जाता है, ठीक हो गया। काम करवाना चाहिए इनको, 1 माह 2 माह बाद काम करवा लें गाड़ी का। ठीक है, अभी करवाना बनता है जी, तो करवाना बनता है। अब क्या करेंगे आप इनके साथ? इनको स्मोक पे हम बंद कर रहे हैं, गाड़ी बंद होगी? जी, ये शहर में नहीं जा सकती गाड़ी। सर शहर में मैं जा नहीं रहा, मैंने ये कि बाईपास पे माल उतारना ही, बाईपास बाहर है इधर, ये रायबन रोड है, रायबेंड रोड वाला जो है ना, इधर माल उतारना शहर है ना सारा, आगे तो मैंने जाना ही नहीं।
ये बाईपास पे मैंने इधर कच्ची कोठी, बाईपास बाहर है इधर है, ये कच्ची कोठी स्टाफ जो है ना, ये स्टाफ है नहीं है, ये बाईपास नहीं है। उसके बाद मैंने वापस आया। लेकिन यार अभी गाड़ी आपकी अभी धुआं दे रही है सर, तो गाड़ी हम बंद कर रहे हैं। सर देखिए मेरी बात सुने, ये मीटर है एक्सीलेटर का, ये मीटर है, आपने ये पूरा मीटर दे दिया है और फिर गाड़ी ने धुआं दिया है। इससे आगे आप खुद चेक कर लेना। सर मुझे तो चेक करना आता नहीं है। नहीं, वो वरना मैं इना की जगह ना लगा हुआ, कोई तो जो काम आता है मैं वो कर रहा हूँ भाई साहब, क्यों नहीं खाली, क्योंकि सही साहब आपने भी देखा है, सही साहब आगे कहते हैं क्या कहते हैं, बात वही है जी जो बता रहे हैं। क्या कह रहा है? ड्राइवर हजरात भाईजान है, काफ़ी ओल्ड एज सीनियर है, हमारे सिटीजन है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गाड़ी जब चेक होती है तो वो प्रॉपर हुई हुई है, इसका आरपीएम पे चेक करके तब इनको ये दिया जाता है फिटनेस का। लेकिन हमारे ये बुजुर्ग भाई हैं, हमारे इनके अफसर से किसी और भाई को भी ये बताना चाहते हैं कि उधर से आप पास होके आ जाते हैं, ठीक है, अब ड्राइवर का किरदार है, हाँ अब उसने इसको मेंटेन रखना है। हाँ ऐसा ही है। हम वही कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप ये किधर से लेके आ गए, मतलब इन्होंने मेंटेन नहीं रखा, इसलिए धुआं दिया जा रहा है। यही गलती आप दोनों इदारे कहते हैं कि गाड़ी में फॉल्ट है, गाड़ी में फॉल्ट है। ठीक हो गया, फोन फिर बंद है भाई सब बंद ये कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। कुछ कहना है आपने? जी मैं क्या कह सकता हूँ जी, उनके हाथ में काफी पेंसिल है, जो मर्जी कर सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। ये गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ये आप कह सकते मैं हैं? कुछ ये कह ही नहीं सकता, ना मैं गलत का कह सकता हूँ ना मैं सही का। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी गाड़ी जो है, अच्छा आप ये तो कह दें, ये तो आप इस बात से तो एग्री है ना, आपने कहा जी कि उधर जाते हैं वो इतना राड उसको आरपीएम पे चेक करते हैं, हमने मान ली आपकी बात, और तरीकाकार भी यही है, मैकेनिज्म यही है। अभी आप इस चीज को तो डिनाई नहीं ना कर सकते कि हम जो बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उसके बाद ड्राइवर की जिम्मेदारी है उसको मेंटेन रखना। सर वो हमारी जिम्मेदारी है, हमने अपने जो हमारे मैकेनिक है उनको बताते हैं, वो जितने जो के हैं वो काम करते हैं। हाँ जी, लेकिन गाड़ी अपनी है? नहीं सर, कंपनी की। कौन सी कंपनी है? न्यू एज। न्यू एज केबल, न्यू एज केबल्स की गाड़ी है, न्यू एज केबल की गाड़ी धुआं फैला रही है, न्यू एज केबल लिखा हुआ है, पब्लिसिटी भी हो गई है। यानी अभी आज न्यू एज केबल की जो गाड़ी है वो धुआं फैलानी पड़ी गई है, ये कह सकते हैं हम। कह रहे हैं ऐसा कह रहे हैं, मैं तो उन्होंने कल पूरी कर रहे हैं ना, उसी बुनियाद पे जो बाद में मेंटेनेंस नहीं रखता, आप हो या कोई और ड्राइवर हो। आए जी उमैर, चलें जी, ये गाड़ी बंद है यानी कि ले जी आए उमैर साहब, अगली गाड़ी तरफ चलेंगे। अच्छा मेरी ना उमैर साहब के जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, अली साहब हैं, जिनसे हमारी कल बात भी हुई थी, और मैंने उन्हें कहा था जी आपको एक खास मीटर होता है, इक्विपमेंट होता है चेक करने के लिए, तो उन्होंने कहा बड़ी साहब वो अरेंज अभी हम कर रहे हैं, वो हो जाएगा, जब वो हो जाएगा तो मेरे ख्याल से इन लोगों के लिए ना मजीद आसानी हो जाएगी किसी गाड़ी को चेक करने के लिए। ऐसा ही है, वो मीटर शीटर उमैर भी अगर हो जाए वो आसानी हो जाएगी बिल्कुल। अगली बारी लेना यार, बंद है क्या इंटा टिकट, तो अगली दफा हो सकता है हमारे प्रोग्राम जब आप लोग देखें ना तो वो हमारे पास मौजूद हो, तो हम उसके जरिए गाड़ी को चेक करने करेंगे। के लिए होता है, इसके अंदर जितना सिलेंसर के अंदर कार्बन वगैरह चेक करने के लिए वो होता है, उसकी मेजरमेंट के लिए, उससे एक्यूरेट पता चल जाता है। इसका कार्बन का होता है ना, कार्बन चेक कर सकते अच्छा ये धुआं नहीं उससे चेक होगा? हैं, धुआं ही होता है वो, ठीक है, मतलब अभी तो मैनुअली चेक कर रहे हैं ना, उसके बाद जो है वो फिजिकल चेक हो जाएगा। हाँ जी ओके है, ओके है, आप कह रहे हैं बिल्कुल ओके है, देख लो क्या बात है, वेरी गुड, मजा आ गया। लो जी बुजुर्गो है ताड़ी गड्डी नालों पुरानी गड्डी तो बड़ी गड्डी है। इधर आओ, इधर आओ, ऐसा आप आए, न्यू एज केबल सर आप आए, देखें ये डीजल गाड़ी है, धुआं नहीं दिया उसने। सर ठीक है, उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने पंप वगैरह कराया होगा, बात तो आ गई ना, फिर बात आ गई फिर, उन्होंने पंप वगैरह कराया होगा, न्यूज़ ने साफ कराई होगी, जिसकी फ्यूल वजह पंप से। साफ कराया होगा, जी जी। तो आप भी करा लेता, सब ना फंसते, आज गाड़ी बनना होती। सर ये तो जरूरी तो नहीं कि भाई ये अभी ये जरूरी नहीं ये है, देखिए, वो कह रहे हैं ये जरूरी नहीं है। अच्छा इन्होंने चेक किया ना, करें आप अभी आप गाड़ी चेक हुई कुछ दोस्त ऐसे हैं कि वो बात चलती चलती आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन उससे फायदा कोई भाई साहब, नहीं, मैं हमारा गुजारिश- नुकसान है, उसमें फायदा मैं कोई नहीं। इनकी इजाजत लेके ये गुजारिश कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से चेक कर लें। नहीं इजाजत है इनको मैं साहब? नहीं सर, मैं नहीं, भेज दे के मैं कर ये ले काम check, नहीं करूँगा। कर लें, वो कह रहे हैं, वो इजाजत क्योंकि दे ये रहे हैं आप। बात बढ़ती जो है ना, ये बढ़ती जाएगी, तो वो भी तो हमारा ड्राइवर भाई ये दोस्त है, हाँ। लेकिन आप तसल्ली कर लें, वो ये कह रहे हैं, वो इजाजत दे रहे हैं, कर नहीं, लें, नहीं, बस ठीक है, आप जो बेहतर मतलब ये गाड़ी ठीक है, जो बेहतर समझते हैं आप, ठीक है, वो आपकी गाड़ी में फॉल्ट था, मान गए हैं। चलो ठीक है जी। मैं नहीं चले ठीक है, आप मानते हैं, आपके सामने ना डीजल नहीं, वो तो उनके सामने बहुत से हल्का फुल्का डीजल यार ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਦੱਸੋ नहीं ਸਾਨੂੰ नहीं ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਕਮਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ मुक मका जी कोई करते ही नहीं। ਆਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਕਮਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ क्यों नहीं बिल्कुल क्योंकि छोड़ है ना नहीं नहीं वो मैं बाबा जी की तसल्ली कर रहा हूं, मैं उन पे इल्जाम नहीं लगा रहा। वो गाड़ी का देख लो आप अपने सामने, हाँ जी वो वही देख रहे हैं, हम ही देख रहे हैं, आप ही देख रहे हैं। हाँ जी। वो सामने आ रही है, कोई धुआं किसी किस्म का, जरा भी किसी किस्म का Very good। एक मासे बार नहीं है।
चलें ये देख लो। बाकी चीजें उमर भाई इनकी हाँ जी बाकी चीज़ बाकी क्लियर है, फिर हम आगे चलें। जी आगे चलें। इनकी बचत हो गई है, बड़ी मेहरबानी जनाब आपकी। ये दूसरी गाड़ी चेक हुई है, जब उससे पहले जो गाड़ी चेक हो रही थी उसमें धुआं निकल रहा था, डीजल इंजन है, जैसे कि उमर साहब चेक भी कर रहे हैं और बाकी लोग कह रहे हैं। जो पहले ड्राइवर साहब थे वो कह रहे थे कि जी मेरी गाड़ी को सही तरीके से रेस नहीं दी गई, वही सेम रेस दूसरी गाड़ी को दी गई है तो भजन धुआं निकला है। आज ये गड्डी के मालिक कितने की हाल है भाई, ठीक हो? तो बिना सेट दें स्टार्ट है जी उमर भाई। ये आपके कागज क्या बात है, ये इतना प्रेशर दिया, देख लें वो कैसे उसकी हाँ, वो वो संगली भी ऊपर जा रही लोहे की जो है ना पूरे उसकी प्रेशर पे चेन। उसको चेक किया हाँ जी। तो गाड़ी धुआं नहीं दे। ओके है, बचत हो गई भाई ਤੁਹਾਡੀ मुबारक हो ਤੁਹਾਨੂੰ। बाकी हालात उमर बाकी भाई इनकी पासिंग भी है दिसंबर तक, ठीक है, ठीक है, रूट भी इनका पास है 2028 तक। बिल्कुल ठीक है, बचत है इनकी जी। कामयाब हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात है आई साहब, ये भी गड्डी बच गई जे, ठीक है। ये दूसरी गाड़ी चेक हुई है, मैं अप्रिशिएट करूंगा यहाँ पे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को भी और पीटीसी डिपार्टमेंट को भी कि जिनकी मेहनत से ये जो मेन रोड है जिसे ईदी रोड कहा जाता है कि वहाँ पर आने वाली जितनी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, अब तक 3 गाड़ियों को चेक किया गया है। इससे पहले भी हम प्रोग्राम कर चुके हैं, 3 में से 1 में मसला निकला है जबकि 2 बिल्कुल क्लियर है। अभी बाकी मजीद गाड़ियाँ भी चेक कर लेते हैं जो कि बहुत जरूरी भी है। आगे भी है गाड़ी, आओ जी अगे आओ, लो जी भाई आओ, तुम भी स्टार्ट करो भाई गड्डी। बाकी इनके पेपर्स मेहर भाई इनके पास कोई कागज नहीं है, कोई कागज ही नहीं है, कागज गड्डी होनी चलती पई है। जी बगैर कागजों तो चला रहे हैं, पता हाँ जी, कितने ये पेपर दिखाओ ना। सर पेपर आज भूल गया हूँ। गाड़ी स्टार्ट करो पहले जरा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੰਜ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ। ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤਾਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ है। गाड़ी बंद कर दे मेरा भाई, सांस होती है बंद, चौक से चौक से होती है, चाबी चुबी से नहीं होती गड्डी। गड्डी हाल में भी बैठा हुआ है बेचारा, कंपनी की गाड़ी है उमर भाई, ये आपको क्या लगता है? नहीं किया है कि अड्डे किया है? अजय जी सर, कौन से अड्डे किया है? बिलाल मनी मर्जा ट्रांसपोर्ट ये कहाँ पे है? ग्रीन टाउन से। तो वो पासिंग वगैरह कागज वगैरह आपको नहीं देते वो? सर उनके पास हैं सब तो आप अपने पास नहीं रखते? सर हमें नहीं देते, हम उन पे चलान करा देते, इस वजह से नहीं देते। आपको पता है ये चलान तो सारी बात होगा ना, गलत काम करेंगे तो चलान ही होगा ना। अगर आपको पेपर नहीं निकलेंगे ना फिर तो ये गाड़ी बंद कर देंगे। लॉ कहता है मेरा भाई, कानून कहता है, बचेंगे थोड़ी आप पेपर घर रख के। फिटनेस करवा ले अपनी विक्स से बंदे जितने भी, जिनके पास विक्स नहीं होगी उनको हम चलने नहीं देंगे रोड पे। ये है भाईजान, अभी आपकी गाड़ी में से धुआं भी निकल रहा है, ये वो धुआं निकल रहा है कि जिस पर सीएम पंजाब साहब बड़ी गुस्सा में आ जाती हैं। वो कहती हैं लाहौर को गंदा कर दिया इन गाड़ियों ने, पोल्यूटेड कर दिया यार, अब क्या करेंगे आप? पूछे इनसे, खुद यही आपको बताएंगे अब। सर 2-3 दिन पहले पंप करवाया है, अभी पंप फिर भी ठीक नहीं हुआ। नोजलें कराई हैं, पंप कराया है गाड़िया जैसे, फिर भी नहीं हुआ। अभी फिर दोबारा लाइसेंस होना है? सर ऑनलाइन चेक कर लें, चला फिर कंपनी में आ गया, वापस नहीं लिया है। फोटोकॉपी भी नहीं है आपके पास? तस्वीर चेक करा सकते हैं। तस्वीर दिखाते हैं उमर भाई, हालात जो बता रहे हैं आप, जी, जी। फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं है, गाड़ी के कागज भी यकीन आप लोग चेक करते, गाड़ी के कागज भी आप लोग चेक करते हो उमर भाई? जी जी, गाड़ी के अपना पासिंग हम पासिंग हम चेक कर लेते हैं। पासिंग चेक कर लेते हैं, रूट चेक कर लेते हैं, गाड़ी के पेपर्स वगैरह नहीं आप लोग चेक करने का इख्तियार आपके पास नहीं है? नहीं पासिंग और रूट दोनों चेक करते हैं। ऐप है जो गवर्नमेंट ने दी हुई है, उस पर हम पासिंग चेक करते हैं। इसमें इसका रिकॉर्ड ही नहीं आ रहा। रिकॉर्ड ही नहीं है? किसमें रिकॉर्ड चेक किया आपने? जो ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करते हैं विक्स का, विक्स का, फिटनेस का, यानी गाड़ी कभी गई ही नहीं। जी जी। ओए लाला, अब क्या होगा? गाड़ी तो अभी कभी फिटनेस के लिए गई नहीं है, वो कह रहे हैं कभी भी रिकॉर्ड ही नहीं है, वो कह रहे हैं। मालिक कह रहे हैं पासिंग कराई हुई है। दिखाओ किधर है, मालिक से मंगवा लो कौन सी पासिंग है। हाँ, मालिक कौन है क्या बताया आपने? वो कह रहे हैं पासिंग की हुई है। नहीं, मैंने कहा मालिक कौन है आपके? नाम क्या? नाम जुल्फ़िकार साहब है, अड्डे की गाड़ी है ना आपने बताया। तो अब तो ये क्या करेंगे आप? ये तो फंस गए आप इनके हाथों यार हैं। सर इंशाल्लाह करवा लेंगे। ओके, ये इन्हीं को आपने कहना है यार। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे हर कोई अपनी गाड़ियाँ करवाए, सरकारी हो या प्राइवेट हो, करवा लेनी चाहिए। अब तो ये आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। उमर भाई क्या करना है आपने? पासिंग मंगवा लो, अगर हुई है तो हो सकता है कोई मसला होगा, चेक करवा ले, चेक करो। बंद हो गया, बंद हो गया तो कैसे बताओगे कि धुएं की वजह से? चलो पासिंग छोड़ो,
धुएं की वजह से गाड़ी बंद हो गई, कैसे मालिक को बताओगे आप? तो ऐसे किसी और नंबर से फ़ोन कर तो बता दूँगा तो गाड़ी बंद कर दी। फिर अब बता दो, फिर उन्हें गाड़ी बंद हो गई है, ठीक है? हाँ, गाड़ी सिर्फ बंद होती है, उसके ऊपर FIR होती है, कोई जुर्माना होता है, ये भी तो तफसील बताएं। जी जुर्माना भी होता है, FIR भी करते हैं। जिन गाड़ियों के पास कागज़ बिल्कुल नहीं होते, जो धुआं सबसे ज़्यादा गाड़ी धुआं दे रही है, उसके ऊपर हम FIR भी दे रहे हैं। इनको 3 दिन के लिए बंद कर रहे हैं गाड़ी। ये FIR ड्राइवर के ऊपर होती है या मालिक के ऊपर होती है? ऑन द स्पॉट तो हम गाड़ी पे करते हैं और साथ ड्राइवर पे करते हैं। तो गाड़ी कब तक बंद रहती है? जब तक सुपुर्दारी ना हो या आपकी तरफ से कोई अंडरटेकिंग ना? नहीं, हमें ये अंडरटेकिंग देंगे स्टाम्प पेपर पे, ठीक है। कि नेक्स्ट टाइम अगर गाड़ी हमारी पकड़ी जाती है तो हम गाड़ी इसको रोड पे दोबारा बंद कर देंगे, तो ये रोड पे नहीं चलेगी। फोन बंद? अब बंद, ठीक हो गया। जाए हम, याद है, आए चले। जी सही भाई, क्या हाल है? क्यों रोके आपने? वही जी, वही जो डेली की एक्टिविटी होती है हमारी। हाँ जी, तो क्या चल रहा है? ये तलागंज से आ रहे हैं। अच्छा। रायगढ़ इज्तिमा के लिए आ रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, तो नेक काम के लिए जा रहे हैं। गाड़ी ओके है? गाड़ी ओके, बस धुआं में चेक कर लें उमर भाई जरा। धुआं चेक करना है भी? अच्छा, मैं इसमें रूट वगैरह में धुआं भी चेक हो गया। नहीं आए फिर उमर भाई आए, इसको अंदर जाके चेक करना पड़ेगा। अंदर जाके चेक करते हैं हाँ, इसको? क्योंकि रेस अंदर जाके देंगे ना इसकी। हाँ जी, हाँ, दरवाजा कोई नहीं है। दरवाजा नहीं होता तो हम बाहर खड़े होंगे, हम भी आपके अंदर आए? आपने अंदर आना, आ जाए, कैमरामैन आपके पीछे चला जाए। आप एक काम करें, आप अंदर जाए, हम ये खिड़की खुलवा के माइक अंदर कर देते हैं। ऐसे कर लेते हैं हम। जी उमैर साहब अंदर जा रहे हैं, ये खिड़की खुलवाने सईद भाई आप ही ऑर्डर दे सकते हैं, मैं तो कह नहीं सकता। मैं कहा आप कहना तो अच्छी बात होती है, हमारे पास इख्तियार नहीं है ना ऐसा कहने का। जो आप लोगों का काम है वो आपने करना है, जो सहाफी का काम है वो सहाफी ने करना है, हम ऑर्डर नहीं दे सकते किसी शरीक को। आज उमैर साहब इस वक्त अंदर आ चुके हैं। उमैर साहब बैठने लगे पेडल के ऊपर, रेस के ऊपर, एक्सीलेटर के ऊपर। आओ यार इधर आओ, उमैर साहब रेस देने लगे जनाब। उमैर साहब ऐसे ड्राइवर मान गए बस दे। अजी उमैर साहब चेक करें जी, आप हमने मास्क चेक करनी, सही सब चेक करें, खाल सब चेक करेंगे। पीछे जाएं यार, आप बिल्कुल पीछे जाएं, और पीछे जाएं, मेरा कैमरामैन पीछे जाएगा। बस बड़ी लंबी है, बस है अल एवान एक्सप्रेस। अब अल्लाह करे धुआं ना निकले, क्योंकि बड़े नेक काम के लिए जा रहे हैं, मैं तो यही दुआ करूंगा। क्यों जी सईद भाई, मेरे कहना लग रहा है धुआं ना निकले। पहुंच गया जी, फिटनेस इसकी ओके है। ऐसी जो अच्छे वही है जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ जी, दे जी दे, अच्छे तो वही हैं भाईजान जो अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम जो धुएं से बचा रहे हो। और मेरे ख्याल से जो अच्छी कंपनीज है ना, उनका काम है कि अपनी गाड़ियों को मेंटेन रखें। आप लोग इनके अड्डों पे नहीं जाते हैं? अड्डों पे चले जाएंगे सईद भाई, अड्डों पे जाके चेक करने का ख्याल आप लोगों के पास। जहाँ पे ड्यूटी लगे जी डिपार्टमेंट की तरफ से। वैसे डिपार्टमेंट को ये करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ, डिपार्टमेंट के पास सजेशन जानी चाहिए। ऐसे लोग करते हैं चेक होता है ना, ये ज्यादा अच्छा काम है। मैंने उस दिन मंडी वाला प्रोग्राम किया, मैंने कहा जी असं दुकानदारों के कोल चले जाते हैं, असं आड़तियों के कोल क्यों नहीं जाते? मेरे भाई क्या लाते हैं? आपके सामने है सर, ठीक है। मैं तो यहाँ था। ये देखा ना, ये बुजुर्ग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, नई गाड़ी है क्या पुरानी गाड़ी है? मैंने आपको कहा था हम चेक करवाएंगे, पुरानी गाड़ियाँ भी चेक करवाई हैं। डीजल गाड़ी का काम हुआ हो तो गाड़ी धुआं नहीं देगी। भाई साहब देख लें, ये अच्छी बात है, ये अच्छा काम कर रहे हैं, हम सब के लिए अच्छा है। ये कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सब के लिए अच्छा है। अगर ये कर रहे हैं तो ज़ाहिर मालकान को भी पता चलेगा कि ये हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम है। बिल्कुल, आज आपके मालिकान को पता चल जाएगा गाड़ी में प्रॉब्लम। न्यू एज केबल वालों को पता लग जाएगा गाड़ी में प्रॉब्लम है। आगे चले आगे चले। ले जी, एक और पीछे ट्रक रोका हुआ है जिसके ऊपर जनरेटर मौजूद है, उस गाड़ी को भी चेक किया जाएगा। इस बस को चेक किया जाएगा जी, बस बिल्कुल ओके निकली है। उमैर साहब उनकी टीम अब अगली गाड़ी चेक करेगी। ये वाला ट्रक चेक होएगा उन, अल्लाह खैर ही करे। सरकारी है प्राइवेट है क्या भी नहीं बताएगा? प्राइवेट है, प्राइवेट है। अच्छा जी, क्या हाल है? जब ठीक है, अफसरान आए हैं बस की तरह से। मार्च 2026 तक है, अभी करवाई है इन्होंने, 22 सितंबर को करवाई है। तो फिर तो गाड़ी बिल्कुल ठीक होगी आपकी ना, दुआ शुआ नहीं ना दे रही? स्टार्ट है, स्टार्ट करें, स्टार्ट करके तसल्ली करा दे उनकी यार। रूट चेक करते हैं, रूट कर लेते हैं, चेक कर ले, रूट चेक कर ले। तो जी गाड़ी होगी स्टार्ट, अब गाड़ी चेक होने लगी है। हाँ जी, और बड़ी मुनासिब तरीके से रेस दी जाती है डिपार्टमेंट की जानिब से। ओके सर आपके सामने ही। मुबारक हो, अच्छी बात है यार, आपने अच्छा शहरी होने का सबूत दिया मेरा भाई, बड़ा अच्छा लगा। रोड परमिट है आपके पास? कहाँ पे है? सही रहा, गाड़ी में मूव करे तो किसके पास है?
इनके पास है, रूट परमिट मांग रहे हैं आपसे लला। परमिट इसका हाँ ये क्या है? रूट परमिट इसका एक्सपायर है। कदों एक्सपायर होया बहुत पुराना है सर, 2021 का वो तो है नहीं कदों दा 25 ये ना 25 का महीना कौन सा है? अप्लाई दिया हुआ तो पहले महीने का जनवरी का पहले महीने। और आपने मुझे लास्ट में बताया को 15 दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है शायद। वो फिटनेस करवानी पड़ती अच्छा फिटनेस। फिटनेस 15 दिन पहले अप्लाई करनी पड़ती है, रूट 1 महीना पहले अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा यानी दिसंबर 2024 में अप्लाई करना हाँ। चाहिए था इनको, ताकि खत्म होने से पहले पहले दूसरा जो नया रूट है वो आ जाए। रूट परमिट हम क्यों चेक करते हैं ये भी जरा सुनाने वालों को सुना दें। रूट परमिट हम इसलिए चेक करते हैं, जो ये गाड़ियाँ हैं ना, इनका एक रूट होता है कि गवर्नमेंट को ये टैक्स देते हैं कि भाई हमने गाड़ी जैसे यहाँ से कसूर जाना है, ठीक है, तो कसूर के लिए हमने परमिट लेना है कि हमारी गाड़ी लाहौर से कसूर चलती है तो उसका ही होगा। अगर हमने पूरे पंजाब में चलानी है तो पूरा पंजाब का हम रूट अप्लाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो KPK में या सिंध में नहीं चलेगा। सिंध में अगर हमने माल लेके जाना है, सिंध का रूट अप्लाई करना पड़ेगा। KPK में लेके जाना है, बलूचिस्तान में लेके जाना है, हर जो सूबा है हमारा उसका अलग रूट है। पूरे पाकिस्तान को रूट जो है वो PTC देती है, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी देती है। नहीं, ये सेक्रेटरी जो है ना ट्रांसपोर्ट ठीक है, उनके दफ्तर से ये बनता है। ठीक है, PTC का फिलहाल जो है वो पब्लिक जो सर्विस गाड़ियाँ हैं ना, हाँ जी, PSV गाड़ियाँ, हाँ जी, उनको देख रही है। फिलहाल लाहौर में ऑपरेशन जो है पूरे पंजाब में वो कर रही है। अभी आपका कानून क्या कहता है अगर आपके पास जो ये रूट है वो एक्सपायर हो चुका है, अब क्या कहता है कानून? कानून ये कहता है कि इनको जुर्माना करेंगे हम। जुर्माना किया जाएगा, जुर्माना कितना? करेंगे, ये 1000 रुपये जुर्माना है। 1000 बड़ा कम आपने रखा हुआ है। हेलमेट ना पहनने वाले को 2000 जुर्माना, एड्डा बड़ा ट्रक लगे ढूंढ दे बगैर फिरते मैंने 1000 जुर्माना। ये गवर्नमेंट ने जुर्माने बनाए हुए हैं, हमें जो इख्तियार है वही हम कर सकते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर, आपने नहीं की, सरकार ने की है। आपसे सुनने के बाद ना मैं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जुर्माना तो इतना होना चाहिए ना कि वो खौफ से करें तो सही, वो तो आपको 1000 रुपए देके चले जाएंगे। नहीं, सेक्रेटरी RTA का जो चलान है ना, सेक्रेटरी RTA का जो क्या क्या कह रही, क्या कह रहे हैं RTC क्या कह रहे हैं? कर लेगा सर इसको। दिया हुआ है ना, जिधर से हम बनवाते हैं ना उस बार दिया हुआ हमारे उस्ताद ने, तो एक हफ्ते देर करा। उनकी कोई रिसीविंग तो होगी ना आपके पास, वो दिखा दें इनको। वो उस्ताद के पास है ना, हम तो सिर्फ ड्राइवर लोग हैं। इसके पास है उस्ताद चलो व्हाट्सएप करा लो, गल मुक गई। हाँ जी, RT आप जिक्र कर रहे थे। सेक्रेटरी RTA का जो जुर्माना है ना वो ज्यादा है। हाँ जी, वो 5000 तकरीबन 5000 होता है। हाँ जी, ठीक है। हमें जो बुक मिली हुई है इस पे जो मेंशन हुआ है, कोड मेंशन है, जो कोड मेंशन है उसके मुताबिक इसका 1000 जुर्माना वही हम कर सकते हैं। अगर जुर्माना बढ़ेगा फिर बुक भी चेंज होगी, आवाम का बजट फिर लगेगा, फिर नवियां किताबा बननगियां, फिर सजेशन मेरे ख्याल से इनका भी PTC का भी सारा ये डिजिटल होने वाला है इनका भी। अच्छा ये अच्छा हो जाएगा फिर। हाँ जी, Direct ऑनलाइन, चलाना हाँ जी ऑनलाइन ही हो जाएगा। लेकिन आपस में खड़े हम मुझे लगता है कि जुर्माना 1000 रुपये बड़ा कम नहीं हो मेरे भाई। नहीं, वो ये 1000 रुपया कर रहे हैं। जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो है ना, सेक्रेटरी RT, वो गाड़ी बंद करते हैं, वो इनको जब रोड की 5000 से 10000 के करीब फाइन होता है। ठीक होना वैसे इससे भी ज्यादा चाहिए ताकि सही हो ये सारा मामला। 5000 उनका जुर्माना है, फिर रूट की फीस वो जमा करते हैं। जरूरी है कि इनको रूट इसलिए बना के दिया कि ये रोड पे चल रही है, ये इधर फिटनेस करवा के फिर इनका रूट बनता है। हाँ, ये रोड पे चलने के काबिल है। पहले गाड़ी की फिटनेस होती है, फिटनेस होगी तो रूट बनेगा। रूट फिटनेस इसकी ओके है, अब रूट बनना बाकी रह गया। अल्लाह करे बन जाए वो भी। आगे चलो मेरे भाई, तो जी ये गाड़ी ओके है, इनको सिर्फ जुर्माना किया जाएगा जी, 1000 रुपये जुर्माना होगा। लेकिन हम ये सोचते हैं कि जहाँ एक हेलमेट ना पहनने वाले को 2000 का जुर्माना कर दिया जाता है, वहाँ इतनी बड़ी वायलेशन करने वाले को सिर्फ 1000 रुपये जुर्माना है। लो जी, हाँ जी भाई, इन्होंने नहीं छड़नी है भाई, इन्होंने पूछने होने वो तारीख है। थैंक यू यार। पहले आया था वो स्टार्टिंग पे था। स्टार्टिंग में होता है, कार्बन का होता है स्टार्टिंग में। गाड़ी लोडेड भी है, गाड़ी लोड भी होगा। मॉडल है पता नहीं कितना, 7 से क्या 7-8 मॉडल है। बढ़िया। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ? मॉडल कौन सा है? साढ़ा एक ही मॉडल 21 ਮਾਡਲ ਹੈ ਤੇ 7 ਮਾਡਲ ਹੈ। ओए ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ?
2007 ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਡੀ 12-13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हर गल ना मैनू रिड़की जाओगे ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਰ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਧੂਆਂ ਦੇਗੀ डीजल गड्डी धुआं जरूर देगी ये ना कहो कि ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਚੈੱਕ कुछ काम कीते गड्डी दे और सामने आ जाते ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਉਹ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਹਰ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਧੂਆਂ ਮਾਰੇਗੀ ਨਵੀਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਧੂਆਂ ਮਾਰੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਗਰ ਪਾਸਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੋਡਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ फायदा है इस चीज़ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ करवाते रहे ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ सईद भाई आपके अपना आपने अपना काम करना है आए आगे कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं उमर भाई चेक उमर भाई चेक करेंगे उमर भाई पीडीसी का काम भी उमर भाई करेंगे की गिरी जा रहे हो यार है सईद भाई जी आपका काम उमर भाई करेंगे आप करें नहीं जो धुएं का हमने कर लिया और धुआं हमने चेक करना अच्छा धुआं में आपने सिर्फ रूट चेक करना है हाँ एनवायरनमेंट से आइए एनवायरनमेंट से पीटीसी हम पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी से हैं और मैंने कहा अपने वाला काम तो रूट तो आपने चेक करना है ना नहीं भाई साथ ही हैं इधर खड़े हैं आपके साथ ही हैं सही भी आप लोग कितनी मेहनत करते हैं मैं चाहता हूँ देखने वाले देखे सुबह से लेके शाम तक आप लोग कितनी मेहनत ये करते देखें हमारी मेहनत का ये सिला है कि ये देखें क्या हुआ ये 2024 का रूट इसका फारग है 2024-25 भी गुजर गया है एक्सपायर है एक्सपायर है बिल्कुल 5 तारीख 12वां महीना ये देखें 5 का इसका और 5 11 11 या 11 आई से बड़ी वीक हो गई मेरी करीब हाँ जी बिल्कुल फारग है धुएं से बचत हो गई है इसकी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के खौफ ना धुएं से बंद हो गए हैं ना तो मैं नजर आ गया फिटनेस ना होगी तो फिर भी बंद होगी अच्छा अभी फिटनेस नहीं निकला नहीं वो कह रहा है खुद ही चेक कर ले मुझे नहीं पता कौन सी है ये सारे कागज वही हैं पता नहीं क्या है बता रहा कि ये ना जैसे इधर से इसको अवार्ड मिला है हाँ फिटनेस से भी मिलेगा फिटनेस से मिलेगा फिटनेस नहीं निकलेगा नहीं है फिटनेस नहीं है कुछ निकल आया मन लग रहा है इनको पता होना चाहिए गाने इनको पता है इसके बाद कौन सा आएगा आगे पीछे गाना करी जाते हैं वो पता होता है कि यहाँ पे अभी कौन सा आने वाला तो ये चीज़ भी इनकी जिम्मेदारी है सब जो जिम्मेदारी वो इनको पता होना चाहिए कि हमारा रूट परमिट जो रिक्वायरमेंट है वो हमें पता होना चाहिए कहाँ पड़ी हुई है ये तो सबसे पहले है ना ये सबसे पहले हाँ जी निकला कुछ नहीं जी पास उमर भाई तो अगर पासिंग नहीं निकली तो बंद पासिंग पे भी कोई यानी 2 एलिगेशन लगे हैं इधर वो भी है 1000 रुपए का जुर्माना पड़ गया नहीं ये तो अगर ये बंद होगी तो फिर फाइन इनको 1000 तो नहीं होगा बंद होगी ये तो उधर जाएंगे बंद होने पर क्या होगा आगे पंजाब प्रोविजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ये क्या निकले है ये तो इसको फाइन हुआ हुआ अच्छा पहले फाइन हुआ कितना फाइन हुआ है ये इसको 4000 रुपया फाइन हुआ बस जी जी अरे किस चीज का हुआ है ये इनको फिटनेस का ही हुआ था ये रूट है भाई बेटा वो रूट निकला है ਤੁਹਾਡਾ इनको पहले भी इनको ये रूट का फाइन हुआ है हाँ ये 5 महीने में हुआ है 5 महीने में इनका रूट इन्होंने बनवाया ही नहीं है यानी इसी बेस पे इनको चलाना हुआ है तब इनकी पासिंग भी नहीं थी इन्होंने तभी पासिंग करवाई है ठीक है फीस जमा करवाई है पासिंग तभी भी नहीं करवाई इन्होंने अभी तक फीस जमा करवा दी थी पासिंग नहीं करवाई पासिंग नहीं कराई हुई अब क्या होगा फिर गाड़ी बंद करेंगे भाईजान गड्डी बंद हो गई ਤੁਹਾਡੀ अब थॉट ने गड्डी बंद कर दी फिर उनकी करिए मालका ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਨੇ ਅੱਡੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਬਾਂਡ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹਾਂਜੀ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ सीमेंट वाले की केड़ा सीमेंट है पाए बांड टायर मार्बल वाला टायर के नीचे लगता है हाँ लेकिन कंपनी का नाम होगा ना कोई नहीं वो तो चाहे जो भी हो नहीं पावर वाला ये स्टिकर की चीज क्या है ये तो ओरियल कंस्ट्रक्शन केमिकल है ना ऐसा नहीं का ना नहीं ऐसे ऐसा तो स्टिकर लगा है एरे विच ना लिखा है उठा जवान उठा के देखिए यार क्या नाम क्या है ऊपर दिखाओ ऊपर नाम देख लो ना कौन सा ताकि कंफर्म हो जाए ना तो सानू कंफर्म करवा दो आप लेने जाएंगे जब किसी शॉप पे हाँ जी वो इसकी क्वालिटीज ऐसे बताएंगे कि जी पावर है पावर तो जो ये पावर धुएं वाली जो पावर छोड़ रहे हैं ये किसी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे टाइसन पावर बिल्कुल जो है टाइगर पावर के नाम से जी यार उधर फुटेज में दिखाओ ना उसको यार उसको सामने रख के उसकी फुटेज लो है वो मोल में चेक हाँ तो भाई वही बात है करेंगे अभी चेक कर लिया सीमेंट चेक हो गया जी उसकी फुटेज चेक हो गई है किस कंपनी का है वो आपके सामने है और अभी उमर साहब ने ऑनलाइन फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किया ऑनलाइन जी जी तो ऑनलाइन निकला है उमर भाई क्या कंडीशन आई है जी इनका ऑनलाइन है 25 दिसंबर 25 दिसंबर जी 2025 अभी ये महीना है हाँ जी यानी कि इस महीने अगला महीना है, अगले महीने अप्लाई करना चाहिए बचत हो गई इनकी यानी कि और इसके ऊपर क्या करेंगे ये रूट के ऊपर फाइन करेंगे रूट के ऊपर खाली साहब आ जाए आगे इसको पीटीसी करेगा फाइन जी बिल्कुल ये देखिए अभी आपके सामने अभी फाइन होगा मौके पे बिल्कुल करेंगे और फाइन कितना होगा ये इनका मैक्सिमम 1000 होता है
1000 खाली 1000 बड़ी बचत हो गई तुम्हारी बहन। हाँ जी। कोड नंबर 18 बगैर रूट परमिट या रूट परमिट की खिलाफ वर्जी करते हुए गाड़ी चलाना 1000 जुर्माना। रोड परमिट की खिलाफ वर्जी ये होती है जैसे कि बस वगैरह ना कि जिसका रूट है GTS अड्डे का, हाँ जी। ठीक है, वो अगर इस रोड पे आ रहे हैं उसको उसके लिए ना कोई स्पेशल रूट होगा। अच्छा। इस रोड डायमंड रोड पे आने के लिए ठीक। कोई अपना वो सैर व तफरी वाले आते हैं, उनके पास स्पेशल रूट होना चाहिए। अच्छा। उसकी खिलाफ वर्जी का है जो आगे लिखा हुआ है। रूट परमिट की खिलाफ वर्जी करते हुए, यानी कि जहां का रूट दिया होता है उस रूट पे नहीं है, किसी और रूट पे अब मौजूद इस है। पे ये होगा कि ये बगैर रूट परमिट के है, एक्सपायर है तो वो डेड है, खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है। फौरन चलाना 1000 रुपए का। आगे चलें। चलें। 1000 चलाते हो गया। वो देखिए गाड़ी खड़ी धुआं छोड़ रही है। कौन सी? वो सर देखिए, वाह जी, सही साहब। कैमरामैन दिखाएगा कि गाड़ी कैमरामैन दिखाओ, पीछे दिखाओ, फोकस करो कैमरामैन, पीछे से धुआं निकल रहा है। एक और गाड़ी रोकी गई है उमैर साहब की जानिब से, खालिद साहब की जानिब से, PTC डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, और खड़ी गाड़ी में से धुआं निकल रहा है। वो देखें, खलोती गाड़ी जो अभी ये रेस देते हैं उमैर साहब। वाह, वो तो कच्चा धुआं मार रही तेरी गड्डी, कच्चा धुआं मार रही है। ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ ਇੰਜਨ ਦਾ। ये बोला हम सज के को नेट ਨਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? चल के आ जाती हूँ मैं। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਾਸਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤੁਸੀਂ। नेट की मेहरबानी हो सके कैसे खुश आप हो सके गड्डी लाओ ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਹਦੇ? लाओ ਲਾਹੌਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? टर्मिनल नहीं मोलनवाल ऐसे कंटेनर वाले। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ है। गाड़ी बंद? जी गाड़ी बंद। किस किस वजह से? पहला तो धुआं आपने देख लिया, दूसरा दोवें और पासिंग की वजह से। पासिंग में नहीं है, पासिंग नहीं है, यानी फिटनेस सर्टिफिकेट भी ना हुआ फिर तो। फिर हम बंद कर दी है, बंद कर दें। शफकत का तो मेहरबानी है एना ਇੱਥੇ ਕਬੋ शफकत का दो सर शफकत कोई नहीं, तुम्हें बड़ा ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੋਦੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੂਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਾਏ लेकिन नेक्स्ट टाइम ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੰਦਾ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। नहीं हाँ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ कर। गाड़ी बंद होने पे इनको क्या करना पड़ेगा, इनको बता दें। गाड़ी बंद है 3 दिन के लिए आपके, ठीक है। 3 दिन के बाद अपने ओनर को लेके आए, स्टाम्प पेपर लेके आए, आप लिख के देंगे। नेक्स्ट टाइम आपकी गाड़ी धुआं देती पकड़ी गई, हम गाड़ी आपको वापस नहीं देंगे। जुर्माना कोई नहीं होगा? फाइन होगा। कितना फाइन इनको ऑफिस में जाके होगा, फाइन इनका है उधर ट्रांसपोर्ट तकरीबन 5000 होगा। 5000 होगा। 3 दिन के लिए मस्ट बंद है जी जी। अगर 3 दिन के अंदर पहले भी आ रहे थे तो वो नहीं छोड़नी, कोई चक्कर नहीं, 3 दिन बंद ही बंद है। कंपनी गाड़ी कंपनी दी आज साहब केड़ी कंपनी? हो ना लोड क्या लोड है? कता कता लोड है। दूसरी गाड़ी में घुमा के इसको अनलोड करवा लो, खाली करवा ले दूसरी गाड़ी में इसको। ठीक हो गया? ठीक है, कॉल करके उनको बुलवा। हाँ, ये आगे चले मेहर भाई, क्या रोका है? बस रोकी जी, मेहर साहब ने बस भी रोकी है, शाज और डाला भी रोक लिया आपने, शाज और डाला भी रोका। याद रखें, आप लोग खुद एहतियात करें। 3-3 दिन के लिए अगर आप लोग अपनी कमर्शियल गाड़ियां बंद कर देंगे तो सिस्टम कैसे चलेगा? देखें, वो अपनी जगह जो काम कर रहे हैं वो तो ठीक काम कर रहे हैं। अगर गाड़ियों का धुआं आप लोगों ने नहीं रोका तो फिर जिम्मेदारी आप लोगों की। अगर आप लोगों की गाड़ियां बंद होती हैं तो फिर तुम यह नहीं कह सकते महकमा काम नहीं कर रहा है। सीधे महकमे को पहुंच जाने पैंसी काम कर रहे हो कि नहीं काम कर रहे। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। चलो ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰਦੀ ਏ। आहो, ਇਹਦੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪਿਆ। ये बड़ी प्यारी बात है यार, चंगा लग गया। आ गया तुम आ गया जी। ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। अच्छा यार कर लें, दियो ना कोई इख्तियार है यार। लो जी, चलो ये भी अच्छी गल है, बंदा खुद धुआं दे रहा है गड्डी तक, गड्डी धुआं दे रही है। खुद रेस करके बता दिया उसने क्या गाड़ी धुआं दे रही है। पासिंग है भाई? नहीं पासिंग छाड़े कार हो कम से कम करवाना 20 तरीक में। 20 दिन हो गए तो आपने करवाई क्यों नहीं? करवानी है भी लेकिन टाइम नहीं लग रहा। टाइम तो अभी आपका बिल्कुल नहीं लगेगा, गाड़ी बंद है आपकी, ठीक है। लो, और 3 दिन के लिए बंद कर रहे हैं। मैंने तो आज पता लगा। अच्छा जी, अपना लाइसेंस दिखाएं आप। इनके पास तो माल भी लोड लाइसेंस हुआ नहीं है, बना हुआ? रिन्यू करवाया। इनके पास तो माल भी लोड हुआ है मेहर भाई। जी जी, माल भी लोड है लेकिन बंद है, गाड़ी धुआं दे रही है, फिटनेस नहीं है इनके पास। भजन आ कहाँ से रहे हैं? बाबू साहब से लाहौर के ही हैं जी। यार ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं सीएम पंजाब ने कहा है लाहौर साफ करना है, धुआं छड़ने वाली गाड़ियां ना सड़कों पे लेके आओ यार। अभी टाइम नहीं लग रहा इसलिए यार अब देखिए, अब टाइम 3 दिन का ज़ाया हो गया, आपका क्या फायदा है? मादर करेंगे उनसे क्या बोलते हैं। अब उन्होंने 3 दिन के लिए बंद कर दिया, मुझे तो यही पता लगा उनसे। देखिए क्या करते हैं। ये को न्यू करवाया लाइसेंस। हाँ जी, ये भी खत्म हो गया 7 तारीख का। अभी मेन इशू क्या है मेहर भाई इनका? स्मोक और पासिंग। स्मोक और पासिंग का। फिर उन पासिंग का चलान भी होगा, आपकी नहीं होगा कि बंद ही होगी गाड़ी? का भी होगा, धुएं का भी होगा, दोनों चीज़ों का होगा।
पासिंग और धुएं के लिए तो इन्होंने दफ्तर जाके 4-5 हज़ार रुपये का जुर्माना डाल देना आपको। मैं कहा चलान है इनके पास, पासिंग का चलान है, दोनों चीज़ों का फाइन होगा इनको, तकरीबन 10,000 का फाइन है इनका। ओए भाई 10,000 रुपया जुर्माना, 3 दिन के लिए गाड़ी भी बंद। रोज गाड़ी चलती है? जी रोज क्या नोट किया हुआ है? प्लास्टिक है, अड्डे की गाड़ी है कि अपनी है? अपनी है रोज की कितनी कमाई कर लेते हैं? जी। क्या कह रहे हो मेरे भाई? आप ओनर हो गाड़ी के? कहाँ से आए? इधर ताज कंपनी से ताजपुर से। इधर लाहौर में चलते हैं कि बाहर भी जाते हैं? बाहर जाते हैं। तो कागज़ नहीं पूरे करते? कागज करते सवार, ये टाइम नहीं लगा समझ। टाइम क्या क्या मसरूफियत थी? जरा थोड़ा सा मसला था भाई के छोटे का, इनको लाइसेंस बनवाना। तो आपकी गाड़ी पहले रोकी थी किसी ने? जी फिर क्या किया उन्होंने? चलान करवाया। कितना? 2,000 का। धुएं का? जी। वो किसने किया? ट्रैफिक वार्डन ने? ट्रैफिक वार्डन। ट्रैफिक वार्डन ने किया था। इनका चलान ज्यादा है, चलें, इनकी सख्ती ज्यादा है। इनसे क्या बोलते हैं, गाड़ी बंद है भैया आपकी, ठीक है? तो माल लोड है, वो माल आप दूसरी गाड़ी में मंगवा। उसी गाड़ी भी है, इधर कोई नहीं फर्क, कोई नहीं ना भी लड़का। कहाँ गई है सारी गाड़ी? वो बाहर गई है गुजरा वाले में। कोई दूसरी ले लो, कोई मसला जी कोई दूसरी मंगवा लो, कोई मसला नहीं। सारे चाबी नहीं आपका तल्लक होगा अड्डा वाला के साथ? इतना नहीं है, और नया नया कारोबार किया भी। कोई बहाने थोड़ा बहुत तो होगा ना किसी के साथ, आप उनसे मंगवा लो। आपको मैंने देख लिया भाई, पासिंग नहीं है, धुआं दे रही है, गाड़ी बंद है। बाकी चीज़ें क्या चेक करनी है मैंने? टोकन टोकन का मेरा काम नहीं है भाई। रोड ये खड़े हैं, रोड वो चेक कर लिया, रूट आपका ठीक है, आपको फिटनेस और स्मोक से बंद कर रहे हैं बस। फिर अब देखिए क्या बोलते हैं। फिर अब ये गाड़ी जो बंद करते हैं कैसे लेके जाते हैं? मामला कैसे? जी जी, सारे जवान बंद करवा कहते हैं पार्किंग में। अच्छा, वो तो बंद हो जाती है गाड़ी, वहीं पे आके सामान लोड, वहाँ पे अनलोड कर सकते हैं लोग, वहीं पे सामान जाके या चेंज कर सकते हैं। वो देना क्या नाम है, हैं? लाइसेंस की वो जो है पर्ची, ये क्या है? ये लाइसेंस न्यू करवाया था। अच्छा, वो कह रहे हैं वो भी खत्म हो गया होता। खैर अब क्या कहना है मेरे भाई? बंद कर रहे हैं सर। भाई गाड़ी बंद हो गई, फोन क्यों होगा? आपकी वजह से हुई है ना? किसकी वजह से हुई? इनकी वजह से हुई है, आपकी वजह से हुई है? इन्होंने गलत तो नहीं रोका? अगर गलत रोका तो बताएं, नहीं राइट है ये बिल्कुल। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तुम गलत रोकी, ताड़ी मेहरबानी जान दो, हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं। सही रोकी है? जी जी बिल्कुल। धुआं सही करवाएंगे अब? 3 दिन बाद कराएंगे अब? नहीं है अभी, जाने थे तो आज ही करवाएंगे। वो तो गाड़ी दे ही नहीं रहा आपको आज। ये वो मादर कहने क्या बोलते हैं, ये माजरत पे तो नहीं ना भाई, काम चलान नहीं होगा, गाड़ी बंद है भाई। नहीं भाई मेहरबानी कोई नहीं चलेगी, स्मोक पे बिल्कुल नहीं, आज गाड़ी चेक बंद गाड़ी। लो जी, गाड़ी कॉल बंद हो गई है, मुआफी कोई नहीं। ये वाली बस चेक करने जा रहे हैं मेरे भाई, हम आए जी। क्या लिखा हुआ है जी? अल इबरार मूवर्स, अल इबरार मूवर्स की गाड़ी है। ये भी मेरे साथ अंदर जाके चेक करके आएंगे, मेरे साथ अंदर जाके चेक करके आएंगे। आप जाके चेक करना पड़ेगा। जाए, मेरे साथ दोबारा स्टेरिंग पे बैठने जा रहे हैं, जाओ फिर। देखिए, इस तरह की जो गाड़ियाँ होती हैं, बसेस होती हैं, ये सबसे ज़्यादा चलती हैं क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर तक जाना होता है, और एक शहर से निकलेंगे और गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही होंगी तो डेफिनेटली जो है वो प्रॉब्लम आएगी। अभी उमैर साहब बैठेंगे स्टेरिंग पे बैठने के बाद पीछे से जाके धुआं चेक होगा। जाएँ यार, आप लोग पीछे जाएँ, कैमरा मैन मेरा जनाब पीछे ही है, अभी चेक हो जाएगा। अभी उमैर साहब स्टीयरिंग पर आ जाएंगे, बल्कि आ चुके हैं, राजमान हो चुके हैं। हाँ जी उमैर भाई, ले जी, अभी चेक हो जाता है। बिस्मिल्लाह। और सही साहब भी पीछे मौजूद हैं, खालिद साहब भी पीछे मौजूद हैं। वो कह रहे हैं आप रेस दें, वो लोग चेक कर लेंगे। सही साहब चेक कर रहे हैं पीछे, और गाड़ी को चेक किया जा रहा है। मैं ऐसा भी जानते दुआ नहीं है। ओके है जी मेहर भाई, वो कह रहे हैं ओके है। पूछ ले खालिद साहब से। मैंने पूछ लिया वायरलेस करके पूछे है जी। सही साहब पीछे सही साहब से पूछ लिया जी, वायरलेस करके सही साहब से पूछे। गड्डी क्लियर है, धुआं से क्लियर है, बाकी मामला आपने चेक करने होते हैं। इसका पासिंग देखते हैं, फिटनेस और रूट देखते हैं। इनकी है, ਤੁਹਾਡੀ है या कुछ मांगते पे ने? रूट और पासिंग लेके आए इसकी, रूट परमिट और फिटनेस लेके आए इसकी। फिटनेस है सर, लेकिन रूट परमिट जो है ना, रूट परमिट रूट परमिट किधर है? रूट परमिट सर हम लेके नहीं आए, गाड़ी खड़ी हुई थी, रखे थे कागज घर पे रखे। ये फिटनेस भी जो है ना, मैंने रात व्हाट्सएप पे मंगवाई है। रूट परमिट व्हाट्सएप पे मंगवाया था? हाँ, वो इमरजेंसी में रात उधर मोटर पे सूटे चढ़ा थे ना। कहाँ से आ रहे हैं? सिंध से आ रहे हैं। सिंध से आ रहे हैं? जी जी। सिंधी भाई, क्या बात है। कैसा मौसम है सिंध का? माशाल्लाह भी सही है। पोल्यूशन तो नहीं है उधर, स्मोक तो नहीं है उधर? नहीं अभी सुकून है। अच्छा, सुकून है अभी। ये क्या चेक हो रहा है? क्या चेक हो रहा है खालिद भाई? ये फिटनेस है सर इनकी। अच्छा,
फिटनेस है, रूट नहीं है। रूट नहीं है इनके है, लेकिन वो उधर का है हैदराबाद का और 7 का। रूट बनवाया नहीं वो अपने यहाँ का? नहीं, हम आते बुकिंग में स्पेशल आए, ये इज्तिमा में आए रायवन। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था कि हर ज़िले का सॉरी हर सूबे का रूट अलग-अलग ये होता आपने है। बताया था। और दूसरा जो ये है ना PSV गाड़ियाँ, पब्लिक सर्विस व्हीकल है, इनका एक रूट होता है। जैसे एक गाड़ी लाहौर से पिंडी जाएगी तो लाहौर से पिंडी जाएगी, वो लाहौर से कसूर नहीं जा सकती या फैसलाबाद नहीं जा सकती, ये उसका रूट है। अच्छा, ठीक है, तो अभी पता ही नहीं इनका ये रूट है या नहीं, लेकिन ये आ गए, आपके कहने का मतलब ये है। हाँ, तो ये आउट ऑफ रूट है, इसलिए इनको रूट पे जुर्माना होगा। कितना? 1000। जी सर। 1000 जुर्माना करेंगे आप? सर कबूल है, गलती हम भरेंगे, क्या करेंगे हैं? सर, भरेंगे, हम नहीं लेके बस। सर हम तो 1000 रुपये भरने के लिए तैयार है, कोई मसला नहीं, 1000 रुपये कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम तो बिल्कुल नया बंदा है, हमारे को इस चीज़ का पता नहीं है, इल्म नहीं है। एक तो ऊपर लिखा हुआ भी नहीं है, एक जगह पे लिखा हुआ है, उसका हम जो है ना भरी कड़ी भंज की होगी, फिर जो है ना हम जुर्माना भरने के लिए तैयार है बिल्कुल। कितने अरसे से चला रहे हैं आप? कितने अरसे से चला रहे हैं? सर ये कस्टमर है, पैसेंजर है। मैं जी, एक मिनट। अच्छा, मैं इन लोगों को वाजे कर दूं, जैसे हमने जाना होता है कि हमारा रूट है लाहौर से पिंडी का, हमने जाना है मुल्तान, तो हम सेक्रेटरी RTA के दफ्तर जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हमारा एक विजिट है और हमने मुल्तान जाना है। वो 1 दिन का, 2 दिन का, 8 दिन का, जितने दिन का हम रूट कहते हैं वो बना के दे देते हैं। तो वो रूट अगर इनके पास है तो वो दिखा दें, हम छोड़ देंगे इन्हें। सर वो स्पेशल पास होती है, लेकिन इमरजेंसी में हमने बनवाई नहीं थी। कौन सी इमरजेंसी थी? कौन सा पेशेंट लेके जाने हॉस्पिटल आपने? इमरजेंसी ये थी कि गाड़ी इस टाइम पे इनकी दूसरी आनी थी, ये रूट की टाइम वाली गाड़ी है। हाँ। वो गाड़ी खराब थी, इसलिए इमरजेंसी ये गाड़ी लाया है। बाबा बात ये है, जी जी, इमरजेंसी तो होती है एम्बुलेंस को, ये हॉस्पिटल पहुंचना है, इधर कौन सी इमरजेंसी थी? 8 दिन सर, 10 दिन पहले एडवांस ये बुकिंग करवाते हैं। अचानक वो गाड़ी रूट पे थी, खराब हो गई। हाँ, कल वो खराब हो गई थी, कल इमरजेंसी ये गाड़ी बुलाई है। हाँ, तो इसका बनवा लेते आप, वो कह तो नहीं एक तो दिन का टाइम इमरजेंसी में होता सर है। 1 दिन में नहीं बन सकता है। हाँ, आप कितने अरसे से चला रहे हैं गाड़ी? मैं सर तकरीबन 8 साल हो गए मुझे। ये कंपनी की गाड़ी है ना? जी। क्या नाम है कंपनी का, किनकी है? सर ये फी मानला, ये इसी मालिक की 2 गाड़ियाँ हैं। फी मानुल्लाह? जी जी, 2 गाड़ियां उनकी उसकी 7 में उधर चलती है, 7 और आपने क्या बताया कितनी देर से चला रहे हैं आप? मैं 8 साल से चला। तो 8 साल में इतना तो पता चलता जाता तो होता ना लाला, कि कोई हल निकाल लेते हैं ना, जैसे आपने कहा कि इमरजेंसी में दूसरी गाड़ी पकड़ ली। सर नहीं बन सकता है, उसको 1 दिन पहले बनाना पड़ता है। कल हमारा इमरजेंसी बातें यही करेंगे, मैं तो नहीं, इनका आउट ऑफ रूट है ये गाड़ी, इसका चलान होगा, चलान करेंगे सर। ठीक है, जी जी, चलो चलान कर दिया, लो सही साहब ने चलान कर दिया, हो गया। अब आप अगली बार रूट ले आइएगा लाला साईं बाबा, इंशाल्लाह लेके आएंगे। अब बचत हो जाएगी ना आपकी, मैं नहीं कह रहा, मैं आपकी बचत के लिए कह रहा सही हूँ। बात इनका ऑर्डर है, मेरी दरख्वास्त है। सही इंशाल्लाह, आप रखिए ताकि दोबारा हम आएंगे ना तो अपने मसाइल से बच जाएंगे आप। हाँ। ऐसे ही। बस बाबा ताना क्या लगा 1000 रुपये चलान कटा, अच्छा चलो सही है, काफी है, सही है। सही है, सही है। आइए आगे चलो। उमैर साहब किधर है? बस जो है वो सिंध से आ रही थी, 1000 रुपये का चलान किया जा चुका है वह। उमैर साहब पीछे गाड़ी के पास मौजूद हैं। केड़ी गड्डी है ते? ओह, ये वो सॉफ्ट ड्रिंक की गाड़ी है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक की गाड़ी है ये जो रोकी गई है। एक और रोक ली गई है, BTS। लो जी, दूध वाली गड्डी भी रोक ली गई जी। उमैर साहब यहाँ से 2 गाड़ियाँ रोक ली गई हैं, दो। क्या उमैर भाई बताइए? जी, पासिंग रूट तो इनका ठीक है, बस अच्छा। इनका स्मोक चेक करना है, वो आपको चेक करना है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? चलो ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी उमैर भाई, कंपनी की गाड़ी है जी। तो अधिक है, काला धुआं, काला धुआं। हल्के जो तुम्हें रेस ते भी धुआं दे रही है। सर मेरी गल सुनो, डीजल गड्डी कोई भी है ना, और धुआं देंदी है, हल्का धुआं मार। मैं भी इन्होंने वही कह रहे हैं, मनते नहीं पे। ਤੁਸੀਂ क्यों नहीं मानते डीजल गड्डी धुआं देंदी है? ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਧੂਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ये पीछे जो बस है डीजल है? है। हाँ जी, वो भी डीजल डीजल है, बिल्कुल इसे धुआं क्यों नहीं दिया, मुझे बताएं अब आप। गाड़ी ठीक है, काम करवाया हुआ तो धुआं कैसे देगी? इधर आओ, वो डीजल है, इन्होंने चेक की है, वो धुआं नहीं निकलिया, सिंध तो चल के आ रही है, बस रोड पर मरना हो जाए तो चलान हो गया। ਹੁਣ ਦੱਸੋ। बस जैसों की दसना ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਰੇਸ ਤੇ ਵੀ ਧੂਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ। गाड़ी कंपनी की है? जी जी, किस कंपनी की है? NLC की गाड़ी। हाँ जी, NLC की गाड़ी। NLC की गाड़ी है, सरकारी गाड़ी है NLC की? इन्होंने ना कोक वालों के साथ इन्होंने लगाई हुई है। अच्छा, उनसे इलाहा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स जाती हैं इसके अंदर, हाँ जी, बोतलें जाती हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं लै सकता,
बोतलें जाती ने वो तो जो लोड होएगा, जब लोड होगा तब क्या होगा उमैर भाई? अभी तो खाली है गाड़ी। लोड होगा, चढ़ाई भी चढ़ेगी, पुल आएंगे उसके ऊपर भी चढ़ना है। ये हमारे मुंह पे धुआं मार के आगे बिल्कुल जाएंगे, ऐसी है। सानू काला करके आगे जाएंगे, साढ़े फेफड़े काले करके आगे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है भाईजान अब यही करेंगे जो करेंगे, क्या ख्याल है? हम क्या कर सकते हैं? पूछे इनसे सर क्या 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 हो सकता है, पूछे ना उमैर भाई क्या होगा? सर गाड़ी बंद है। गाड़ी बंद जी, 3 धुआं दिन दे के रही लिए? है जी, बिल्कुल धुआं दे रही है गाड़ी, माफी चाहिए, बाकी पेपर्स पूरे हैं? बाकी पेपर्स। शफकत करो मेहरबानी। इन्होंने करनी बहन, मैं नहीं करनी है, इन्होंने करनी है। सर तुम्हें तो कोई माजरत कोई शफकत नहीं, तुम्हें तो ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਓ, ਧੂਆਂ ਦੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਆਂ, 15-15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਗੱਡੀ ਧੂਆਂ ਮਾਰ ਹਲਕਾ ਦੇ। ਫੁਲਕਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ हैं चेक करने लगे हैं, ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ दिखाओ। ਲਓ ਬਸ ਇੰਨੀ ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਸਰ ਲੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੱਡੀ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਸ ਹੀ ਆਇਆ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਸ ਹੀ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੇਸ ਦੇ ਲਈ ਧੂਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਗੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਰੇਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਧੂਆਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਚਾਚਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ? ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਸ ਦਵਾਂਗਾ ਕहीं ਭਾਈ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਰੇਸ ਲੈਣੀ ਜੇ, ਛੱਡ ਕੇ। ਕਈ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਛੱਡ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਛੱਡ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਰੇਸ। ਦਬਾ ਦਬਾ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਹੁਣ सब गाड़ी बंद है। ਕੀ ਕਹਿਣਾ है? कई ड्राइवर कहते हैं कि जी अब जैसे भाई ने कहा, मैंने भी जैसे भाई ने रेस दी पहले मैंने वैसे ही दी, मैंने कोई छोड़ के रेस नहीं दी, ठीक है? ये कह रहे हैं जी ऐसे चेक करें, छोड़ के रेस देते हैं तो फिर ये ला। भजन कसूर आपका नहीं, आपकी अपनी गाड़ी है, जाती है कि कंपनी है? कंपनी दी है तो भाई ना कसूर उनका है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप उन्हें कहें जी कि गाड़ी मेंटेन करवाएं, अफसरान रोकते हैं, मुतलका रोकने की वजह से धुआं फिजा में फैल रहा है, हमारे अंदर जा रही भी धुआं गया है मेरे अंदर, मतलब मास्क लगाया हुआ आपने भी लगाया हुआ, आपका भी नुकसान है, मेरा भी नुकसान है, आपके पीछे आने वालों का भी नुकसान है। भाई साहब ना करो गाड़ी में बनी, उन्होंने दसो कि गड्डी बंद करती अफसरान ने 3 दिन लिए, ठीक हो गया? दस दियो, ठीक हो गया जी, आगे चलें? हाँ जी हाँ जी। इस तरह के ट्रक जहाँ पे जी जनाब सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जाती हैं, उन गाड़ियों को भी बंद कर दिया जाएगा और बंद किया जाएगा, बंद की भी जा रही हैं। उसकी वजह ये है कि देखें, अगर आपकी गाड़ियाँ शहर के अंदर धुआं छोड़ रही हैं, अभी ये गाड़ी खड़ी खड़ी धुआं छोड़ रही थी, आगे जो गाड़ी रोकी गई वो भी खड़े खड़े धुआं छोड़ रही थी, कुछ ऐसी गाड़ियाँ भी आई हैं जिन्होंने धुआं नहीं छोड़ा था। पीटीसी अपनी कार्रवाई कर रही है, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात अपनी कार्रवाई कर रही है, स्टिल वो गाड़ियाँ रोक रहे हैं। खैर हमारा तो खैर प्रोग्राम भी अभी इख्तिताम पसीर हो गया है, लेकिन एक LWMC की गाड़ी भी रोकी जा रही है, एक सरकारी गाड़ी रोकी जा रही है, और वो रुकने के बजाय ना टर्न लेना चाह रहा है, मुड़ना चाह रहा है। ये भी इनकी हरकत होती है। प्रोग्राम को मैं एंड करने लगा था, लेकिन अब ये वाली गाड़ी चेक होकर प्रोग्राम का एंड होगा। अगर तो गाड़ी ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि सरकारी गाड़ियों को देखें, सरकारी अफसरान खुद रोक रहे हैं। अगर कोई बंदा ये कहता है ना, अगर कोई एंकर, कोई रिपोर्टर, कोई सहाफ़ी या कोई बंदा ये कहता है कि जी सरकारी गाड़ियों को रोका नहीं जाता है, एक आम आदमी भी कहता है, तो मैं कहूँगा ये ज्यादती होगी, क्योंकि एक डिपार्टमेंट जो है वो अपना काम कर रहा है, वो सरकारी गाड़ियों को भी रोक रहा है, वो प्राइवेट गाड़ियों को भी रोक रहा है, और गाड़ियाँ चेक भी हो रही हैं। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? सुथरा पंजाब साडा, गड्डियां ताड़ियां माशाल्लाह बड़ी सोहनी होंदियां ने, लेकिन इन्हां दोवां ने रोकिया है। सर पुरानियां गड्डियां ने सर, इस कोल ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ है यार ना? हाँ जी। वो पुरानी दी खैर ही है ना, ते पुरानी तो पुरानी गड्डियां भी रोकियां ने। हुण अल्लाह करे, दुआ करो, इज्तिमाई दुआ करो, मैं भी करदा वां, ए धुआं ना छड्डे, बोलो आमीन आमीन। हुण अगला काम उमैर साहब करनगे, ए हैगे ने उमैर साहब, ए करनगे। आप इनका परमिट चेक करते हैं, रूट परमिट चेक इख्तियार है आपको? परमिट नहीं होता, इनकी फिटनेस होती है, वो देखेंगे। वो देखेंगे आप, वो चेक किया जाएगा, वो चेक किया जाएगा। और आओ पाएं जी, ये जो मेयर साहब गाड़ी चेक करेंगे, ये गाड़ी धुआं तो नहीं दे रही, सरकारी गाड़ी है, LWMC की गाड़ी है, उम्मीद करेंगे धुआं ना निकले। ओके है, मुबारक हो, यानी अच्छी बात है। देखें कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि देखें, सरकारी गाड़ी हो, प्राइवेट गाड़ी हो, अगर वो वाली एक ऑर्डर LWMC की एक और गाड़ी आ रही है, अब वो मुड़ गई है, मुड़ गया, ओ देखो वो मुड़ गया, उधर देखा वो मुड़ गया है, रोका गया पीटीसी की जानिब से
तो वो गाड़ी मुड़ गई LWMC की, नंबर प्लेट भी पीछे कोई नहीं लगी हुई। सबसे बड़ी वायलेशन है ये कि एक अगर सरकारी गाड़ी को एक सरकारी अफसर रोक रहा है तो वो निकल गया है, इसका मतलब कि गाड़ी में फॉल्ट था, वो गाड़ी भागी है। LWMC की गाड़ी PTC के और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के रोकने पे नहीं रुकी। जी इशारा किया था आपने, नहीं रुकी, नहीं रुकी। बिल्कुल आप लोग देख रहे हैं ऐसा, ये इसके साथ नहीं हुआ, और भी ड्राइवर होते हैं जो नहीं रोकते, लेकिन ये बुरी बात है। अब देखिए ये भी ड्राइवर है, वो रुका है, वो भी मुड़ने लगा था, वो रुका है। मकसद वही है आतिफ भाई, जिसकी पास पासिंग है उसको हमने मैसेज ये देना है कि आप गुड अच्छे हो, आपका ये मुल्क, आप ये अच्छा काम कर रहे हो। हाँ जी, आप इसके कमेंट चेक कर लें, लोग कहते हैं जी ये आम लोगों को तंग करते हैं। मैंने इसलिए बात की है। वो आपने वो जो पहले पावर वाला देखा, उसकी आप फैक्ट्री में जा सकते हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं, ऐसे कभी जा सकते हैं, कोई इंटर नहीं हो सकता। कभी नहीं, आप लोगों ने आना, प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, मकसद यही है, मकसद यही है, इनकी तज़हीक करना हमारा मकसद नहीं है, मकसद है अवेयरनेस। जिसके पास ज्यादा से आप भी काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ऐसे ही है। अब इनके बाकी आप काम चेक करेंगे, बाकी मामला चेक करेंगे इनके, आप चेक करेंगे वो क्या होंगे, उनमें क्या क्या शामिल है? ड्राइविंग लाइसेंस होता है और तो फिटनेस होती है, फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। फिटनेस का तो शायद मुझे नहीं पता, लेकिन लाइसेंस मेरे पास हैवी है। अच्छा, तो इंशाल्लाह गाड़ी भी हैवी है तो लाइसेंस भी हैवी है। अब ये अगली ये है ना कि सरकारी गाड़ियों को फिटनेस करवा रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह सारे डिपार्टमेंट अब करवा रहे हैं। अब करवाना शुरू। हाँ जी, फिटनेस हो रही है, सब डिपार्टमेंट्स की हो रही है। इनकी आखिरी डेडलाइन क्या है करवाने की? 15 नवंबर। जी, जी। 15 नवंबर के बाद गाड़ियों को दोबारा चेक किया जाएगा फिटनेस के साथ। फिटनेस अगर इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो फिटनेस के बगैर इनको बंद किया जाए। और इनका रूट भी चेक करते हैं? इनका रूट नहीं होता, इनका रूट होता है। मैं कहता 10 सही ना, इनको गलत बनाना ना गलत। और लाहौर है पूरा, हमारी जहाँ जहाँ ड्यूटी लगती है हम वहाँ जाते हैं। तो ये रूट का वो सीन नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट गाड़ियों का रूट होता है कि लाहौर से फैसलाबाद जा रहे हैं, तो ये वो इनका रूट नहीं होता। वेरी गुड, इनकी ड्यूटी होती है सर। लेकिन बड़ी अच्छी बात है जी सर कि आपने गाड़ी मेंटेन रखी हुई है, महकमे ने मेंटेन रखी है, बड़ी अच्छी बात है। देखिए जी, बात यह है कि कहीं पर आने का मकसद होता ये है, मतलब ऐसी जगह पे आने का मकसद ये होता है अफसरान के साथ, इसलिए आया जाता है यहाँ पर कि ये चेक किया जाए कि गाड़ियों का जो परमिट है, गाड़ियों का रूट है, वो मौजूद है कि नहीं, वो PTC चेक करेगी। उसके बाद एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का ये काम होता है कोई गाड़ी धुआं तो नहीं दे रही। जितनी गाड़ियाँ रोकी गई हैं डीजल गाड़ियाँ थी, वो कुछ गाड़ियों ने धुआं दिया, कुछ गाड़ियों ने धुआं नहीं दिया। वहीं पे आखिर में LWMC की गाड़ी को भी चेक किया गया, कोई धुआं नहीं था। उमैर साहब की जानिब से ये बात है कि जी इनके फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में कह दिया गया, क्योंकि देखिए सरकारी मामला सरकारी लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो उनके मुंह से निकली बात ये कि 15 नवंबर तक इनको छूट है। 15 नवंबर के बाद इनका भी, यानी हर सरकारी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट चेक होगा। सरकारी गाड़ी का मतलब क्या होता है कि तो वजीर आजम की गड्डी लैके ना थले 84 टिकट गोली गड्डी है ना, वो गाड़ी चेक होगी जो सरकारी होगी। उसके बाद वहां से आने वाली LWMC की एक और गाड़ी थी जो PTC डिपार्टमेंट ने रोकी है, लेकिन उनके रोकने पे वो नहीं रुकी। इसे कहते हैं वायलेशन। ये बताना चाहिए, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे अगर इस रूट से कोई गाड़ी तेजी से आ रही हुई या वहां पीछे से कोई गाड़ी ऐसे आ रही हुई, उसके टर्न करने से अगर उसका नुकसान हो जाता तो फिर जिम्मेदार कौन सी? LWMC। यही बात है। प्रोग्राम का ये भी खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी, टीम आपकी आवाज, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स उमैर, इंस्पेक्टर्स में शामिल है उमैर साहब है, खालिद साहब है, सही साहब हैं, इन सबको इजाजत दीजिए और मैं दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।